हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के चैप्टर 2 प्रेम ऐनी श्री राधिका जी का। इसको लिखे हैं रसखान जी। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, रसखान रचित सवये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, रसखान रचित सवये में वज्रभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवये में उन्होंने कहा है कि वज्रभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कटीली झाड़ियां सुखदायक है, क्योंकि यहाँ वज्र के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। अगला प्रश्न है, रसखान ने माली मलिन किन्हें और क्यों कहा है? तो उत्तर हो जाएगा, कवि ने माली मलिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन राधा कृष्ण को मानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में सवये छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में वज्र भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के समासिक रूप भी मिल रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। इसलिए लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। अगला प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो कविता का सारांश लिखे। उत्तर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक में प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक के अंतर्गत 4 दोहे संकलित हैं तथा करिल के कुंजन ऊपर वारो शीर्षक कविता के अंतर्गत एक सवये संकलित है। रसखान कवि कहते हैं कि श्री राधिका प्रेम की खान है और श्री कृष्ण का सारा व्यक्तित्व प्रेम के रंग में सराबोर है। प्रेम रूपी वाटिका की ये दोनों माली माली हैं। प्रेमिका राधा की आंखें जब से श्री कृष्ण की आंखें से मिली है, तब से वे कृष्ण मिलन के लिए बेचैन रहने लगी है। धनुष पर खींचे गए वार के समान उनकी आंखें बड़ी कोशिश के बाद उनके वश में होती है, पर श्री कृष्ण दर्शन की विविधता में अपने उनकी आंखें अस्थायी रूप से उनके बस में नहीं रह पाती। वे धनुष से छूटे तीर की तरह श्री कृष्ण की आकर्षक छवि की ओर बड़ी तेजी से चल पड़ती हैं। नंद किशोर श्री कृष्ण ने राधा का मन रूपी रूप माणिक्य चुरा लिया है। मन माणिक्य के चोरी चले जाने से राधा फेर में पड़ गई है। बेमन होने के कारण अर्थात मन अभाव में राधा का जीना मुश्किल हो गया है। जिस दिन से राधा की आंखें प्रियतम कृष्ण से लगी है, उस दिन से चित्चोर कृष्ण को वह क्षण भर के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं चाहती। पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान के सवये में कवि की श्री कृष्ण और वज्र के प्रति अनन्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है। कवि के लिए श्री कृष्ण की छोटी लाठी और कुंडली अर्थात कमरिया इतनी महत्वपूर्ण है कि तीनों लोक का राज्य भी उनके सामने तुच्छ है। कवि कहता है कि यदि तीनों लोक का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो श्री कृष्ण की लाठी और कमरी की महत्ता के समक्ष उसे तुच्छ समझूंगा और उसका त्याग कर दूंगा। मुझे तो नंद की गाय चराते समय अपार सुख मिलता है, उसके आगे तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी कुछ नहीं है। रसखान कवि के भीतर ब्रज के वन बाग के तालाब को देखने की लालसा तीव्र हो उठी है। वे कहते हैं कि सोने चांदी के करोड़ों महल भी वज्र के कुरिल कुंजों की क्षमता नहीं कर सकते। मुझे यदि कोई सोने चांदी के करोड़ों महल दे तब भी मैं उन्हें अस्वीकार कर दूंगा और वज्र के करिल कुंजों के वैभव से प्राप्त आनंद अनुभूति को अपने जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी मानूंगा। अगला प्रश्न है, सवये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित
सौये में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने अन्य दृश्य बेकार है, अर्थात कोई भी दृश्य बेकार है। कवि श्री कृष्ण की लकुटी और कमरिया पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गाय चराने की श्री कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भूल जाना स्वाभाविक है। वज्र के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, मन पावन चित्चोर पलक ओट नहीं करी सको की व्याख्या करे। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ने कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति अपनी हृदय की रिझ को व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि नंद किशोर में जिस दिन से चित्त लग गया है उन्हें छोड़कर कहीं नहीं भटकता। कृष्ण को अपना प्रीतम बताते हुए कहते हैं कि मन को पवित्र करने वाले चित्चोर को 8 पहर देखते रहने की कामना समाप्त नहीं होती। कृष्ण मन को हरने वाले हैं, चित्त को चुराने वाले हैं, उनकी मोहनी मूरत अपलक देखते रहने की आकांक्षा कवि व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, रसखानी कबो इन आखिन सब वज्र के बनबाग तड़ाग निहारों की व्याख्या करे। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के रसखान रचित करोल के कुंजन ऊपर 12 पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित करते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रज के बगीचा एवं तालाब अति सुशोभित एवं अनुपम है, इन आंखों से उसकी शोभा देखते बनती है। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहरी मधुवन के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूं तो कम है। ब्रज के मनमोहक तालाब एवं बाग की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को कवि ने इस पंक्ति के द्वारा बड़े ही सहज शैली में अभिव्यक्त किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर हमेशा बने रहें।